Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं हमें बहुत दिन हो गए हैं ये स्टार्ट की हुई सीरीज़ हिंदू न्यूज़पेपर की। इसमें क्या है, हम डेली एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें हम ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग जानते हैं, वोकेबलरी जानते हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, हाउ कैन वी यूटिलाइज सच टाइप ऑफ टेंसेज एंड सेंटेंसेज फॉर आवर कन्वर्सेशन। हम इंग्लिश स्पोकन का भी इसी में करते हैं बिकॉज दिस इज़ द की टू सक्सेस टू स्पीक इन इंग्लिश। बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ द very good amount of knowledge regarding vocabulary and sentence framework. And friends, it would definitely help you regarding your state PCS examination and UPSC because generally questions comes from the like editorial part only। और आपके जैसे वोकेबलरी पार्ट तो हर एग्जाम में आता है, जैसे कि CGL SSC अगर आप तैयारी करते हैं तो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द आर्टिकल इम्पेरियल एक्सेस। तो इम्पेरियल होता है जो पुराना जैसे अंग्रेज यहाँ पे राज्य करते थे उनको बोलते हैं इम्पीरियल एक्सेस। एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उनका एक्सेस हो रहा है, अति हो रहा है किसी चीज़ का, इम्पीरियल एक्सेस। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें अगर आप वर्ड मीनिंग जितने भी आएंगे मैं बताता रहूँगा आपको। अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है कॉपी पेन के साथ, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन यूटिलाइज फॉर दी योर फर्दर रेफरेंस। एंड वेन एवर आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज in between you have to replicate me because you have to adjust your tongue according to the words of the English. This is the first and foremost step heading towards English speaking. तो imperial access इसमें क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये गवर्नर जो भी रायता फैला रहे हैं ये बात कही गई है यहाँ पे कि जितने भी गवर्नर हैं जो मान लो गवर्नमेंट के साथ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ जो जो इशू हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है इसमें। जो कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहती थी जैसे इम्पीरियल टाइम पे, जहाँ पे जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे, तो उसी बात को लेके ये है कि अब भी क्या ऐसा ही हो रहा है। तो इम्पीरियल बोल दिया उसको राइटर ने, इम्पीरियल एक्सेस हो रहा है। कहाँ गया यार, लेट मी चेक बिकॉज ड्यू टू प्रेस एक्चुअली whole newspaper is so lengthy, that's why I have to scroll it up. This is it. तो इसमें बोल रहा राइटर गवर्नर मस्ट वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। गवर्नर को वर्क करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया भाई, इस दायरे में ही आपको रहना है, नॉट एज ए एजेंट ऑफ द सेंटर। उसको एजेंट ने काम नहीं करना है एज सेंटर के, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी आपको पता है, बट उसी पे हम रिट्रेट करेंगे। रिट्रेट होता है दोहराना। द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तो इसमें बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, आउटबर्स्ट, उनको गुस्सा आया। आउटबर्स्ट का होता है गुस्सा आना, किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेना, गुस्सा हो जाना किसी चीज़ के लिए। दैट ममता बनर्जी आउटबर्स्ट अगेंस्ट गवर्नर जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी हैं जो, उनके खिलाफ उनको गुस्सा आया ऑन मंडे को। वाज नॉट फर्स्ट, ये फर्स्ट नहीं था, बट इट ब्रोट टू दी फोर। ब्रोट टू दी फोर मतलब होता है कि ये एक फ्रेज है बहुत ही अच्छा है। ब्रोट टू फोर मतलब सामने ले जाना या उजागर कर देना, ये लाइम लाइट में ला देना। लाइक बट इट ब्रोट टू फोर येट अगेन, तो दोबारा से ये अगेन येट अगेन दोबारा से मुद्दे में आ गया है। ब्रोट टू द फोर, लाइम लाइट में आ जाना। द रोल ऑफ द गवर्नर इन रिलेशन विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर मिस्टर धनखड़। तो जो ये है ये चीज़ें, ये इवेंट हुआ तो ये इसको दोबारा से फिर लिया, ब्रोट टू द फोर येट अगेन द रोल ऑफ द गवर्नर इन रिलेशन विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट में गवर्नर का क्या रोल है उस मुद्दे को दोबारा से लेके आ गया ये। अब क्या है, मिस्टर धनखड़ हैज़ हिज काउंटर पार्ट्स इन तमिलनाडु। काउंटर पार्ट्स मतलब कि जैसे ही तमिलनाडु में भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में गवर्नर है, वैसे ही तमिलनाडु में गवर्नर एंड महाराष्ट्र अपीयर टू बी टेस्टिंग। तो ये अपीयर हो रहे हैं टू बी टेस्टिंग the limits of their power and confronting the elected government and legislature in the recent week। जो पीछे गए कुछ सप्ताह में
तो ये टेस्ट करते हुए दिखाई दिए पावर की जो लेजिस्लेचर की है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की है। टायरेट, टायरेट होता है किसी मतलब एक टायर होता है किसी चीज़ का बार बार में विवाद होता आ रहा है तो उसकी वजह से बार बार रिपीट हो रहा है। टायर्ड ऑफ द मिस्टर धनखड़ कॉन्स्टेंट टायरेड। तो टायर्ड, टायर्ड है मतलब ये थक जाना, TIRED है, और टायरेड ये है TIRAD, अगेंस्ट ऑन हर ट्विटर। तो जो टायर्ड ऑफ द मिस्टर धनखड़, धनखड़ के कॉन्स्टेंट टायरेड है जो विवाद को बार बार उछालना, टायरेड अगेंस्ट द ऑन टू हर, और मतलब जो वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की हैं मिस, तो उनके खिलाफ बार बार ट्विटर पे लिख रहे हो, उससे वो टायर्ड थक गई है उसके टायरेड से, टायरेड। मिस बनर्जी ब्लॉक्ड हिम ऑन प्लेटफॉर्म, मिस बनर्जी ने उनको ये ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है। द गवर्नर देन सेंट हर ए मैसेज फॉर डायलॉग। तो तब द गवर्नर, गवर्नर ने सेंड किया, देन सेंट ए मैसेज, उनको मैसेज किया फॉर डायलॉग। डायलॉग होता है दो बंदों के बीच में बात होना, डायलॉग, लॉग होता है बात, और डाई मीन दो बंदों के बीच बात होना। एंड हारमोनी अमंगस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनरीज हैं, इनके बीच में हारमोनी होनी चाहिए, इसलिए उसको बुलाया उन्होंने मिस को। बट प्रोम्प्टली, बिल्कुल जल्दी से ही, प्रोम्प्टली पोस्टेड दैट टू ऑन ट्विटर, वो जल्दी ही ट्विटर पे भी डाल दिया उन्होंने। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नर वाज ट्राइंग टू ट्रीट द इलेक्टेड गवर्नमेंट एज ए बॉन्डेड लेबर। तो जो गवर्नर है उसको क्या है, एज ए बॉन्डेड, बंधुआ मजदूर की तरह लेना चाहता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ही हैज़ बीन समनिंग, तो ही हैज़ बीन का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बात कर रहे हैं। ही हैज़ बीन समनिंग, तो बुला रहे हैं द चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को, डायरेक्टर DGP को ऑन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेस पे वो DGP को, और जो सेक्रेटरी होते हैं मतलब चीफ सेक्रेटरी होता है जो CM के साथ सेक्रेटरी रहते हैं, और ये सीनियर IAS अफसर रहता है स्टेट का। व्हेन दे डू नॉट टर्न अप, टर्न अप होता है वापिस आना। लाइक आप ऐसे अगर इसका यूज करना चाहते, लाइक आई लॉस्ट माई पेन बट सर, लाइक फॉर्चुनेटली इट टर्न अप बैक टू मी। टर्न अप, तो ये आपके पास वापस आ गया। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, कैसे भी एकदम से मान लो कोइंसिडेंस हो गया, इट टर्न अप टू यू, ये आपके पास वापस आ गया। दैट टर्न अप, अगर वे वापस नहीं आते तो टेकिंग ऑन ट्विटर, उनको ट्विटर पे ले जाते हैं, ओफन टैगिंग द चीफ मिनिस्टर, तो उनके बारे में बात करते हैं और ट्विटर पे टैग करते हैं चीफ मिनिस्टर को। मिस्टर धनखड़ आल्सो हैड ए रन इन वाइट एज, रन इन होता है जैसे किसी के साथ झगड़ा हो जाना, विद द रन इज विद एज ए असेंबली स्पीकर बीमन बनर्जी रिसेंटली। तो उनका रन इन, ये फ्रेज का वर्ब का मतलब है रन इन, किसी के साथ होट टॉक होना, होट टॉक किसी से गर्मा गर्मी होना, तो इसका रन इन बहुत ही अच्छा फ्रेज है। लाइक ही हैज़ रन इन विद समवन एल्स, ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड ऑन द प्रीमाइसिस ऑफ द स्टेट असेंबली, प्रीमाइसिस होता है उसी जगह में, स्टेट असेंबली की जगह में ही उनका रन इन हो गया था, होट टॉक हो गया था। जो बनर्जी हैं स्पीकर वहाँ के, बीमन बनर्जी, ही हैज़ विद हेल्ड असेंट टू दी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हावड़ा की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे लोकल अर्बन लोकल बॉडीज होता है, अमेंडमेंट बिल, तो ही हैज़ विद हेल्ड असेंट, उसने क्या है असेंट, सहमति दे दी थी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल 2021 को, डिलेइंग पोल्स दी सिविक बॉडी। तो उसका जो असेंट है वो असेंट नहीं दे रहे हैं, और इसलिए सिविक बॉडी जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन लेट हो रहे हैं इसी वजह से। ही हैज़ मेड एलिगेशन ऑन इम्प्रोप्रियरिटी इन वेलफेयर स्कीम्स। इम्प्रोप्रियरिटी होता है मर्यादा, जो मान लो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उसको इम्प्रोप्रियरिटी। तो एलिगेशन है उसके ऊपर, जो इम्प्रोप्रियरिटी इन द वेलफेयर स्कीम्स, क्वेश्चन गवर्नमेंट क्लेम्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट्स। इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है स्टेट में, उनके लिए क्वेश्चन है उनके। एंड टेकन अप, इसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब यूज हुए, देखो। एंड टेकन अप द कजल फॉर द अपोजिशन ऑफ पार्टी, तो इसका इस फ्रेजल का मतलब है टेकन अप द कजल, तो मतलब किसी भी मुद्दे को उठाना किसी की हेल्प के लिए, जैसे फॉर द अपोजिशन बीजेपी। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि ये टेकन अप द कजल, ये मुद्दे को उठाया उन्होंने फॉर द अपोजिशन। तो आप किसी भी चीज़ को, जैसे लाइक ही हैज़ टेकन अप द कजल फॉर द वुमेन, उन्होंने वुमेन के लिए कजल किया, ऐसे ही मुद्दा उठाया। इन महाराष्ट्र, या फिर अब सेकंड स्टेट की बात आ रही है, इन महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी,
हैज़ स्टाल होता है किसी चीज़ को इम्पीड कर देना, रोक देना, द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर सिंस द पोस्ट फेल वैकेंट, पड़ी है फरवरी 2021 से खाली पड़ी है स्पीकर की पोस्ट महाराष्ट्र में। ही हैज़ टेकन अम्ब्रेज होता है किसी बात से गुस्सा हो जाना, बोलते हैं ना किसी चीज़ से नाराज़ होना। ही हैज़ टेकन अम्ब्रेज ओवर द अमेंडमेंट्स इन द लेजिस्लेटिव रूल, तो उन्होंने अम्ब्रेज ले लिया, उनको गुस्सा आ गया किसी पे, अम्ब्रेज रूल पे। और जो लेजिस्लेटिव रूल है किसके, होल्डिंग ऑफ द स्पीकर इलेक्शन से थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने, तो उस बात पे गुस्सा है, इसलिए इलेक्शन अभी तक नहीं हुए फरवरी 2021 से, वैकेंट पड़ी है सीट। थ्रू दी वॉइस वोट इंस्टेड ऑफ दी सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होते हैं स्पीकर के, बट उन्होंने थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया कि हाँ वॉइस वोट से हो जाएंगे, जो सहमत होंगे नहीं सहमत होंगे, बट वो उससे अम्ब्रेज हैं, उससे गुस्से में है। द गवर्नर का व्यू दैट स्टेट असेंबली कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन रूल, तो गवर्नर का कहना है कि स्टेट जो असेंबली अपने रूल अपने आप डिसाइड नहीं कर सकती, इज अनएक्सेप्टेबल टू द रूलिंग कोalition, तो रूलिंग कोalition के की जो कि कोalition की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है अगर, तो अपने आप रूल नहीं बना सकती, बट इन बीइंग चीयर्ड बाय द अपोजिशन बीजेपी, तो बट इज बीइंग, ये जो बात है खुशी मनाई गई है बीजेपी द्वारा, अपोजिशन बीजेपी द्वारा। मिस्टर कोएसारी हैज इन द पास्ट बैटेड फॉर द बीजेपी, बैटेड मतलब जैसे बैट्समैन बैटिंग करता है, उसलिए बोल रहे हैं कि कोएसारी जी ने तो बीजेपी की तरफ से बैटिंग की है, एंड सपोर्टिंग द इट्स डिमांड, सपोर्ट किया किसकी डिमांड को, फॉर ए स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली ऑन द वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो उन्होंने उस बात को सपोर्ट किया कि स्पेशल सेशन होना चाहिए वुमेन की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। हालांकि ये अच्छी बात है कि वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ही हैड रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, उन्होंने मना कर दिया एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन को मानने से मना कर दिया, ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, 12 मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेशन करने की जो बात है उसको मना कर दिया इन्होंने। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है, इन्होंने प्रपोजल किया कि 12 आदमी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत कर सकते हैं जो सीएम है, या बट उसने इस चीज़ को खारिज कर दिया है जो भगत सिंह जी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर, तो उनमें भी एक ब्रोल है, कॉन्फ्लिक्ट है, अम्ब्रेज है, दोनों बीच में गुस्सा है। तो ये आगे क्या कह रहे हैं कि इन इन तमिलनाडु द गवर्नर R N Ravi हैज़ नॉट एक्सेप्टेड अपॉन द TN एडमिनिस्ट्रेशन टू अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या है, कोर्सेज बिल लेके आए थे, अडोप्टेड बाय द असेंबली इन सितंबर 2021 में एक बिल लेके आए थे जो अंडर ग्रेजुएटेड उनमें मेडिकल कोर्सेज में उसके लिए बिल लेके आए। एंड द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू आइदर सेंड इट टू द प्रेजिडेंट को सेंड करना था या तो इसको, या फॉर द अप्रूवल और रिटर्न टू द रिकन्सिडरेशन ऑफ द असेंबली, या तो प्रेजिडेंट को भेज दे या रिकन्सिडरेशन के लिए वापस असेंबली में भेज दे। बट द इनडेफिनिट डिले, मतलब जिसका खत्म ना उसके, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, डिले है इन दी टेकिंग द डिसीजन अमाउंट टू अंडर डिटरमाइनिंग द लेजिस्लेचर, तो इसमें क्या अंडर डिटरमाइन कर रहे हैं, वो उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं लेजिस्लेचर को जिसने आदमियों ने वोट डाल के उनको बनाया हुआ है, एंड अनजस्टिफाइबल, तो ये जस्टिफाई भी बात नहीं है ये। द बिल रिलेट्स टू ए क्वेश्चन ऑफ द स्टेट सेंटर रिलेशन, तो बिल किससे रिलेट है, स्टेट्स और सेंटर के रिलेशन से, एज इट प्रपोज टू डिस्पेंस विद द नीट एग्जाम, तो एज इट पोजेज इट टू द डिस्पेंस विद द नीट फॉर द मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन इन द स्टेट, जैसे कि आपको पता है नीट के लिए मैंने पहले एक टॉपिक पहले कवर कर भी दिया है, तो नीट में क्या होता है, जैसे द बिल रिलेट्स टू क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वो 50% कोटा सेंटर ने अपने हैंड में ले लिया है, उसी पर बात है। एज इट प्रपोज टू डिस्पेंस होता है मिलाना विद द नीट फॉर द मेडिकल ग्रेजुएट एडमिशन इन द स्टेट, क्योंकि नीट के हिसाब से 50% कोटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, उस ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होने चाहिए, उसमें 27% OBC का है, वही रिजर्वेशन के ऊपर बात की थी हमने सेम, बट ये बिल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसने क्या है, जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो जो सर्व कर रहे हैं 3 साल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, तो उनको कोटा देने की बात है, उसी से रिलेटेड बिल है ना, तो वो उसको वापस भेज रहे हैं ना वो उसको रवि जी आगे भेज रहे हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए। नीट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर द कर्टेलिंग स्टेट पावर, तो मैंने पहले कवर कर दिया है डिस्कस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देखो, बहुत अच्छा है, रिजर्वेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि रिजर्वेशन नॉट अबाउट द क्लियर वन एग्जाम एंड गेटिंग मार्क्स, बट इट्स ऑल बियॉन्ड दिस, दैट यू आर हाउ मच ए कैंडिडेट इज सीरियस फॉर दिस सर्विस एंड इन विच ही गोट इन्वॉल्व और एनरोल्ड। तो इसमें क्या है,
curtailing पावर, उनकी पावर कम हो रही है, एंड गवर्नर डिले इन प्रोसेसिंग द बिल इज ओनली एग्रेवेटिंग द सिचुएशन। तो गवर्नर उस बात को डिले करके प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। सम ऑफ द इशू में रिक्वायर डिबेट एंड डिस्कशन बिफोर द रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन से पहले उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए। बट एनी इम्पीरियल ओवरटोन, इम्पीरियल होता है जैसे वही अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे, उससे ओवरटोन है, मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है। ओवरटोन ऑफ द गवर्नर कैन ओनली डू हार्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स ऑफ द थिंग्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम्स उनको हार्म कर सकते हैं। छोटा और क्रिस्प आर्टिकल था ये, बट वी हैव लर्न लॉट ऑफ फ्रेजिल वर्ब इन बिटवीन द article. And if you are liking my initiative, please share among your friend. And now I am going to tell you all the words, and you can note down or you can take screenshot for the all the words. तो ये है आउटबर्स्ट का सडन आफ्टर सी अपोलाइज फॉर आउटबर्स्ट, गुस्से के लिए, क्रोध के लिए। तो आप ये नोट कर सकते हैं। यह है कि किसी चीज़ को मतलब पॉपुलर बनाना, जैसे अगर मान लो इसके हम यूज़ करते हैं ना कि इफ़ समवन और समथिंग कम्स टू फोर इन दी लाइक फोर है तो केम टू फोर या ब्रिंग टू फोर, लाइम लाइट में लाना, किसी पॉपुलर बनाना। ये है टायराइड है कि गुस्सा हो जाना, लंबा क्रोध, निंदात्मक भाषण, टायराइड। तो टर्न अप का मतलब है वापिस आना। आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने अपने ग्लास खो दिए। ए वीक अगो, एक सप्ताह पहले। दे हैव नॉट टर्न अप येट, वो मेरे पास अब तक नहीं आए। टर्न अप, रन इन, किसी के साथ झगड़ा होना, इनफॉर्मल झगड़ा होना, जैसे ए डिसएग्रीमेंट और फाइट स्पेशली विद समवन इन ऑफिशियल। ए रन इन विद आर्म फोर्सेस, पुलिस इन रियो। तो सी टुक अप द कजल्स फॉर द वुमेन्स राइट इन द फाइट ऑन डिफेंस ऑफ स्पोर्ट ऑफ। अम्ब्रेज होता है गुस्सा, नाराजगी होना। ओवरटोन, सम पीपल क्लेम दैट दे हैव रेसिस्ट ओवरटोन इन द एडवर्टाइजमेंट। That is all about the today article, and please share my video among your friends so that each and every students who are learning English or they are preparing for the state PCS examination and UPSC, please